हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वोकेशनल मास्टर क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर आव्यूह के बारे में। आइए हम जानते हैं इसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं। एम एन संख्याओं, वास्तविक अथवा काल्पनिक, को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे हम एम इंटू एन आव्यूह कहते हैं। अथवा इसको दूसरी भाषा में परिभाषित कर सकते हैं, एम एन संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है उसे एम इंटू एन आव्यूह कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, ये तो हो गई आव्यूह की परिभाषा। अब हम जानते हैं आव्यूह के अवयवों के बारे में। दोस्तों, कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव या एलिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, ए आई 3-5 1 0। इसको एक 3/2 का आव्यूह है क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं जिसके अवयव निम्नलिखित हैं: ए आई 3-5 1 0। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं तो उसे m n कोटि का आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर A D B E C F तथा 3 2 3 5 1 क्रमशः 3/2 अथवा पहले आव्यूह की बात करें हम इस वाले की, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तुम्हारे पास 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, और कितने अवयव हैं तुम्हारे पास? 2 अवयव हैं। तथा दूसरे वाले अवयव की बात करें, हम आव्यूह की बात करें तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, इसलिए इसको 3/2 तथा 2/2 के क्रम के आव्यूह कहा गया है। नोट। आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में जो इस चैप्टर को करने में बहुत सहायक होंगे। आव्यूह का क्रम, इसमें है आव्यूह का क्रम लिखते समय सर्वप्रथम पंक्तियों की संख्या तथा उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी आव्यूह को ले लें, अगर हम इसमें कहें कि इसको किस तरीके से लिखेंगे, कोटि किस तरीके से लिखी जाती है, तो उसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो सर्वप्रथम इसमें क्या लिखी जाती है? पंक्ति लिखी जाती है, उसके बाद में स्तंभ लिखा जाता है। अगला पॉइंट है याद दोस्तों, यदि किसी आव्यूह का क्रम m इंटू एन है तो उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m होती है और स्तंभों की संख्या m होती है। ये हमारी पंक्तियों की संख्या है, ये हमारे स्तंभों की संख्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों, आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान या बराबर होना आवश्यक नहीं है। जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लिया जाए तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या क्या है? 2 है। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं तो उस आव्यूह में अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। जिसको पंक्तियों को हमने m से प्रदर्शित किया है और स्तंभों को हमने n से प्रदर्शित किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें आव्यूह में देखनी है। अवयव ए आई जे में बायां अनुलग्न माने आई सदैव उस पंक्ति की संख्या को, ये वाला आई इस सदैव उसकी पंक्ति की संख्या तथा दायां वाला ये वाला जो जे अवयव है, जे वाला जो एलिमेंट है दायां अनुलग्न, इसको अनुलग्न कहते हैं, सदैव उस स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है जिसे ए आई जे है। जैसे अब हमें समझाएं तो यहाँ पे देखो ए आई जे लिखा हुआ है। अब इसमें आई जो डिनोट करेगा वो उसकी पंक्ति को डिनोट करेगा और जे जो डिनोट करेगा वो इसके स्तंभों को दिखाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इतना